हाय मिनासान कोनिचिवा वाताशी वा आपटू निहोंगो नो रोहितो देसु। आज हम अपने JLPT N3 लेवल की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने क्लासेस तो स्टार्ट कर दी हैं, बट किसी वजह से जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो थी, क्लास थी, मतलब वो हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसे, तो इसलिए मैं आज स्पेशली आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी ना, वो सारी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होगी हमारी वो फर्स्ट चैप्टर पे होगी, जो कि हमारा JLPT N3 लेवल जो है हमने कोर्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर ये जो कोर्स होगा इस बुक में ना आपको हर किसी चैप्टर में जो है ना कल्चर से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी, है ना। इस बुक में आपको कल्चरल चीज़ों के थ्रू जापानीज लैंग्वेज सिखाने का ट्राई किया जाएगा। ठीक है, तो इस बुक का कंटेंट ऐसे ही है, तो हर चैप्टर में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा। जैसे कि हमारा जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है रिंगो। तो रिंगो मीन्स एप्पल। तो एप्पल जापान में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, क्या क्या चुईतेन होते हैं, मतलब आपको कुछ पॉइंट होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं जो रखने पड़ते हैं एप्पल की कल्टीवेशन के टाइम पे। एंड एप्पल जापान में किस किस जगह उगता है, कैसे आप उसे उगाते हो, कैसे आप उसे बाहर के मतलब क्या क्या उसमें किस किस टाइप के एप्पल होते हैं, है ना, तो उसे आप शहरों तक कैसे ले जाते हो। तो इस सब चीज़ों के बारे में ना आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। तो हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ कल्चर से रिलेटेड सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रिंगो। और ये जो कोर्स है हमारा बेसिकली JLPT जो N3 वाले बच्चे हैं ना, N3 लेवल के लिए जो अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो N4 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, अब वो N3 पे मूव करना चाहते हैं, तो वो अपनी क्लासेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी जो जापानीज लैंग्वेज N3 लेवल के लिए जो स्टडी है वो यहाँ इन चैप्टर से, इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे आने वाली जितनी वीडियो होगी आपको उसमें अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रामर पैटर्न, अलग अलग वोकैबुलरी, है ना, अलग अलग कांजी, ये सब सिखाने का हम प्रयास करेंगे। आप अगर एक N3 लेवल पे मूव करना चाहते हो तो आपके लिए कोर्स परफेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप इसमें आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है इसमें हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से, है ना। तो दाई इक्का का क्या नाम है, रिंगो। तो रिंगो चैप्टर में जितनी भी वोकैबुलरी आई है ना, इस बुक में जितनी भी वोकैबुलरी होगी इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में, तो वो आपको सारी यहाँ पे मिलेंगी। जैसे कि है आओमोरी केन मतलब आओमोरी प्रीफेक्चर एंड नागानो प्रीफेक्चर। सो आओमोरी केन और नागानो केन जो है दोनों एक प्रीफेक्चर का नाम है, जापान के प्रीफेक्चर है, मतलब स्टेट है। और वहाँ पे एप्पल की जो खेती है बहुत ज़्यादा की जाती है ना। ये बेसिकली एप्पल की खेती के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है सांची मतलब होता है प्रोड्यूसिंग एरिया। जिस एरिया पे कुछ चीज़ प्रोड्यूस की जाती है ना उसे बोलते हैं सांची। इसकी रीडिंग क्या होगी, सान और ची, सांची। ठीक है, नेक्स्ट है रिंगोनोमी। अब रिंगोनोमी, यहाँ पे रिंगो मतलब एप्पल, नो मतलब का, मी मतलब फ्रूट या फिर फ्लावर, कोई भी फ्रूट या फिर फ्लावर रिंगोनोमी बोलते हैं। बेसिकली जब एप्पल बनने से पहले एक फ्लावर में होता है, हर कोई जो फ्रूट होता है या फिर वेजिटेबल होता है वो प्रॉपर वेजिटेबल या फ्रूट बनने से पहले एक फ्लावर फॉर्म में होती है ना। एक फूल होता है, पहले एक फूल आता है, फिर वो वेजिटेबल बनता है धीरे धीरे, या फिर वो फ्रूट बनता है। तो उस जो फ्लावर वाली कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं मी, रिंगोनोमी, है ना, या रिंगो का फ्लावर या रिंगो का फ्रूट। ठीक है, ऐसे बोल, एप्पल का फ्रूट ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है गाइचू मतलब होता है हार्मफुल इंसेक्ट मतलब जो कि इंसेक्ट हार्म करते हैं उन्हें बोलते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स। तो गाइचू बोलते हैं उसे जापानीज में, गाइचू। ठीक है, गाइचू। नेक्स्ट है फुकुरो इज सैक, थैला, कोई भी पन्नी, कोई भी थैला, है ना। नेक्स्ट है नोयाकू होती है, ये देखिए नोगो की नो है कांजी और ये याकू कुसुरी की कांजी। तो मतलब खेती बाड़ी में जो दवाई यूज होती है, नोयाकू। एग्रीकल्चर केमिकल, जो केमिकल एग्रीकल्चर में यूज़ की जाते हैं पेस्टिसाइड्स से बचाने के लिए फसल को। ठीक है, नेक्स्ट है शुरुई होता है वैरायटी, वैराइटीज, कितनी वैराइटीज है ना, शुरुई बोलते हैं उसे जापानीज में।
ओवारी द एंड, खामोत्सु रेश्या, खामोत्सु रेश्या। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं, खामोत्सु रेश्या ऐसे है ना। खामोत्सु रेश्या मीन्स फ्राइट ट्रेन, फ्राइट एंड ट्रेन या फिर फ्राइट ट्रेन जो बोलते हैं मालगाड़ी को, है ना। मालगाड़ी होती है ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मालगाड़ी, मालगाड़ी को बोलते हैं फ्राइट एंड ट्रेन। ट्रक को इस ट्रक, खुदामोनो या, खुदामोनो दिस इज फॉर खुदामोनो एंड ये इसे पढ़ता है कांजी को या, ये बेसिकली शॉप की कांजी है, स्टोर की कांजी। तो फ्रूट स्टोर। नेक्स्ट ये वाली जो कांजी है इसे पढ़ते हैं हम या ओ या मतलब ग्रीन ग्रोसरी स्टोर या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर, शॉप। नेक्स्ट है तेन साकी, तेन मीसे का तेन एंड साकी, तेन साकी। स्टोर फ्रंट, स्टोर के फ्रंट वाला एरिया जो होता है ना, शॉप के फ्रंट वाला एरिया। मी गा नारीमास, मी होता है मतलब मी को यहाँ पे ना फ्लावर से कंपेयर कर रहे हैं कि जो एप्पल का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, वो नारीमास। या फिर कहीं किसी किसी जगह देखो यहाँ पे ना इस मी को एप्पल का फ्लावर कंसिडर किया जाएगा, कहीं कहीं इसको एप्पल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। मी गा नारीमास, मी लग जाते, मी मतलब बन जाते हैं, मी गा तेकिमास, है ना, या फिर वो मी हो जाते हैं। मी गा नकोशिमास, उन्हें छोड़, नकोशिमास मतलब होता है टू रिमेन, छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइचुगा मीनी त्सुकिमास। गाइचू मतलब मैंने बताया था हार्मफुल इंसेक्ट्स जो है वो मीनी, मीनी मतलब फ्लावर नहीं या फिर एप्पल, एप्पल में नी त्सुकिमास लग जाना, है ना, अटैच हो जाते हैं वो, उसमें लग जाते हैं हार्मफुल इंसेक्ट। गाइचू ओ फुसोगिमास, फुसोगिमास मतलब टू प्रिवेंट करना, उससे बचाना, फुसेगिमास, सॉरी फुसेगिमास है ना, फुसेगिमास। नेक्स्ट है फुकुरो ओ मीनी खाबुसेमास, फुकुरो ओ मीनी खाबुसेमास। जो फुकुरो जो थैला है उसे एप्पल पे खाबुसेमास, खाबुसे मतलब होता है टू कवर करना किसी भी चीज़ को, है ना। तो एक थैले से एप्पल को कवर कर देते हैं ताकि उसमें पेस्टिसाइड्स ना लगे, ठीक है। ये एप्पल की खेती ऐसी होती है। खुदामोनोनी नोयाको काकेमास, अब खुदामोनोनी फ्रूट्स में क्या करते हैं, नोयाको, नोयाको मतलब होता है जो हाँ हार्मफुल केमिकल होता है ना, एग्रीकल्चर केमिकल, उसे छिड़कते हैं, काकेमास छिड़कना मतलब, है ना। खुदामोनोनी वा इरो इरोना शुरुइगारिमास, एप्पल में काफ़ी अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ हैं, है ना। खुदामोनो का तोरेमास, हम एप्पल के जो फ्रूट्स हैं मतलब बेसिकली फ्रूट का तोरेमास मतलब फ्रूट्स हम तोड़ सकते हैं, है ना, तोड़ना। हाकोनी खुदामोनो ओ सुमेमास, सुमेमास होता है पैक करना, सुमेमास कुछ चीज़ हम बॉक्स में पैक कर रहे हैं उसे बोलते हैं सुमेमास। तो बॉक्स में हाको मतलब होता है बॉक्स की कांजी है हाको, हाकोनी खुदामोनो ओ सुमेमास, बॉक्स में फ्रूट्स को पैक करना। कुरुमानी हाको ओ सुमीमास, खुरोमानी हाको ओ सुमीमास मतलब कार में बॉक्स को लोड करना, है ना। सुमीमास मतलब होता है टू लोड, किसी भी ट्रक में किसी भी कार में हम कुछ चीज़ लोड कर रहे हैं, रख रहे हैं, है ना, माल लोड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सुमीमास। थेनसाकी नी खुदामोनो नरापेमास, थेनसाकी मतलब स्टोर के सामने, स्टोर फ्रंट ऑफ द स्टोर, नी खुदामोनो जो फ्रूट्स हैं वो नरापेमास लाइन अप करना, लगा देना, सजा देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नरापेमास। तो ये कुछ हमारी वोकैबुलरीज थी जो आपके फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होंगी, और ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो ये वोकैबुलरी आपको सबसे पहले याद करनी है। इन वोकैबुलरी को याद करने के बाद आपको क्या करना है, हम आपको कांजी सिखाएंगे, फिर कांजी पे मूव कर जाना है। कांजी पे मूव करने के लिए आपको चैप्टर 1 की जो है कांजी अब दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो कांजी है पहले एक पेन, ठीक है। तो आपको सेकेंडली क्या करना है, इन कांजी की रीडिंग के साथ साथ आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे सांची, सांची मतलब होता है प्रोड्यूसिंग एरिया। साकीमास मतलब फ्लावर ब्लूम होता है, टू ब्लूम, तो उसे बोलते हैं साकुरा होता है, जैसे साकुरा फ्लावर, साकुरा का साकीमास, है ना, फ्लावर ब्लूम होता है। गाइचू मतलब होता है हार्मफुल इंसेक्ट्स। फुसेगु मतलब टू प्रिवेंट। फुकुरो मतलब सैक, थैला। सुरुई मतलब टाइप, वैरायटी। हाको मतलब बॉक्स। सुमेरारेमास मतलब पैक करना। खामोत्सु रेश्या
ये एक पूरा प्रॉपर वर्ड है। खामोसुरेसा फ्लाइट एंड ट्रेन, मालगाड़ी। सुमारे थे, सुमारे मास मतलब होता है टू बी लोडेड, ठीक है। नेक्स्ट है यसाई, यसाई मतलब वेजिटेबल, चिगाई मतलब डिफरेंस, और तेकी केन मतलब फिक्स टिकट होती है ना। तो तेकी केन इसमें यूज़ होगा नहीं इस चैप्टर में, बट आप फिर भी देख लेना। तेकी केन होता है बस पास, फिक्स्ड पास होता है, एक फिक्स्ड टाइम पास, ठीक है। जैसे बस में हम पास यूज़ करते हैं ना, उसी टाइप का, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कांजी यूज़ होगी हमारे फर्स्ट चैप्टर में। तो आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ये आपको बैठ के याद करनी पड़ेगी, है ना। कि ये तो आपको बैठ के याद करनी पड़ेगी ना। पहले आप वोकैबुलरी पढ़ोगे, फिर आप ये कांजी जो है इन्हें याद करोगे, देन हम आपको लेके चलते हैं ग्रामर पे, ठीक है। ग्रामर में आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे पैटर्न है, अब हम वो सीखते हैं। चैप्टर का नाम रिंगो है। फर्स्ट पैटर्न है हमारा नाउन तोशते। नाउन तोशते मीन्स क्या होता है? तोशते, तोशते मतलब हम यूज करते हैं एज, है ना। एज यानी कि की तरह। हिंदी मीनिंग देखे तो की तरह मीनिंग आता है, की तरह, है ना, एज। ताइवा बुक्क्यो नो कुनी तोशते शिरारेते इमास, कि जो थाईलैंड है वो बुक्क्यो, बुक्क्यो मतलब होता है बुद्धिज्म, नो कुनी, है ना, बुद्धिज्म, एक बुद्धिस्ट कंट्री, तोशते की तरह शिरारती इमास से जाना जाता है, कि थाईलैंड को एक बुद्धिज्म कंट्री की तरह जाना जाता है, सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाताशिवा ryugak से तोशते निहोने इकिमास्ता, है ना। वाताशिवा ryugak से तोशते निहोने इकिमास्ता। सो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है एग्जैक्टली, कि मैं ryugak से तोशते, ryugak से मतलब क्या होता है? अब्रोड स्टडी स्टूडेंट्स, तोशते की तरह निहोने इकिमास्ता, जापान आया था, है ना, कि मैं एक अब्रोड स्टडी स्टूडेंट्स की तरह जापान आया था, ठीक है। माना-सान वा कुरासुनो इन तोशते काएगी नी शुश्शिकिस्ता, मतलब माना-सान जो है वो क्लास में, क्लास के इन मतलब होता है मेंबर, ठीक है। इन तोशते मेंबर की तरह काएगी नी, मीटिंग में, नी शुश्शिकिस्ता, शुश्शिकिस्ता मतलब अटेंड करना, काई उन्होंने मीटिंग अटेंड करी, तो माना-सान ने क्लास के मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करी, है ना, ये मीनिंग हुआ, ठीक है। तो की तरह मीनिंग आता है, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे भी है, ये चैप्टर में यूज होंगे, जो स्टार वाले सेंटेंस जितने भी होंगे नीचे, वो हमेशा आपके चैप्टर में यूज होंगे। तो आओमोरी केन वा रिंगो नो सांची तोशते यूमे देरो, कि आओमोरी केन जो है वो रिंगो के सांची मतलब मैन्युफैक्चरिंग एरिया की तरह तोशते यूमे देरो, यूमे देस को इन्होंने रिटर्न लैंग्वेज में बोल दिया यूमे देरो, तो यूमे देस मतलब बेसिकली फेमस है क्या? आओमोरी केन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट पैटर्न था नाउन तोशते। अब आते हैं हम नाउन दाके। नाउन दाके मीन्स नाउन दाके मतलब होता है ओनली, तो यहाँ पे भी ओनली वाला मीनिंग आएगा कि कुरासुनो ना कदे अरिसान दाके गा रियोको नी इकानाकात्ता, क्लास में से अरिसान, सिर्फ अरिसान गा रियोको नी इकानाकात्ता, ट्रिप पर नहीं गए, बाकी पूरी क्लास गई बट अरिसान नहीं गए सिर्फ। ऐसे ही सोपुनो नाकानी, सोप में माजू नी कुदाके ओ इरेते कुदासाई, कि सूप में सबसे पहले निकुदा के सिर्फ आपको मीट को डालना है ना। तो दाके वाला में सिर्फ ओनली वाला मीनिंग दे रहा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा 5 and 4 पे। आनादानीवा, आनादानी दाके कोनो शिरियो ओ मिशेमाशो, सिर्फ आपको ही मैं ये जो मटेरियल है ये दिखाऊंगा, है ना। शिरियो मतलब मटेरियल होते हैं, तो सिर्फ आप, जैसे नोट्स हैं आपके कुछ, तो बोल रहे हो कि मैं आप सिर्फ आपको दिखाऊंगा, तो आनादा दाके नहीं कोनो शिरियो मिशेमास या मिशेमाशो, ठीक है। तो जनरली जापानीज लोगों का बोलने का तरीका यही होता है कि चलो दिखाते हैं ऐसे करके, मिशेमास भी बोल सकते हैं यहाँ पे, बट मिशेमाशो, चलो दोनों काम, दोनों, क्योंकि एफर्ट्स तो दोनों के लगेंगे ना उसमें, मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखोगे, एफर्ट्स दोनों के लग रहे हैं, तो इसलिए बोलना है कि मिशेमाशो, है ना। नेक्स्ट अब वाताशी नो किराई ना नोवा साशिमी दाकेदा। अब ऐसे ही बोल सकते हो कि मुझे जो नापसंद है, मुझे एकदम बिल्कुल बेकार लगती है, वो लगती है साशिमी दाके, सिर्फ साशिमी है जो मुझे बेकार लगती है। वाताशी का युक्कुरी यासुमेरु नोवा निचियो भी दाकेदा, कि मैं युक्कुरी यासुमेरु नोवा, कि जिस दिन मैं सिर्फ आराम कर सकता हूँ अच्छे से, वो कौन सा दिन है? वो निचियो भी दाकेदा, सिर्फ संडे को, मतलब मैं सिर्फ संडे को आराम कर सकता हूँ, बाकी टाइम मुझे काम होता है या फिर मैं बिजी रहता हूँ। नेक्स्ट है अमारितो। अमारितो मीन्स, अमारितो, हमारी मतलब आपने पढ़ा होगा
हमारी हमेशा नेगेटिव के साथ यूज़ करते हैं, है ना, जहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब मैं हमारी बैंक शिमा से मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, है ना, आई डोंट स्टडी दैट मच। सो हमारी आप हमेशा नेगेटिव के साथ यूज़ करते हो। लेकिन दूसरा यूज़ हमारे का होता है वेरी, हमारी मतलब वेरी भी होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो हमारी यहाँ पे उसी तरीके से यूज़ है कि हमारी थकसान थाबेरु तो, कि बहुत ज़्यादा खा लोगे तो हमारी भी लगा दिया, थकसान भी लगा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा। थाबेरु तो खाओगे तो ओनाका का इताकु नारी मासियो, अगर बहुत ज़्यादा खाओगे तो पेट दर्द हो जाएगा। हमारी बैंक्यों से सुगी थी तो, कि बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो बेकुनी नारी मासियो, बीमार हो जाओगे, है ना। हमारी यासुमी का नगाई तो, अगर ज़्यादा लंबी छुट्टियाँ होती हैं तो नाओता कोतोबा ओ वासुरेते शिमाओ, है ना, कि अगर बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी होंगी तो नरात्ता कोतोबा मतलब जो आपने चीज़ें यस लर्न करी है वो सब आप वासुरेते शिमाओ भूल जाओगे। ठीक है, ये आपका पैटर्न था अमारी का। तो अमारी बेसिक देख लोगे, अमारी और लास्ट में तो भी लगा रहे हो आप, है ना, हर चीज़ के पीछे तो नगाई तो हमारी, है ना, ये करोगे तो हमारी, वो करोगे तो हमारी, ऐसा करोगे तो हमारी, वैसा करोगे तो, है ना, ऐसे हमारी यूज़ करके सेंटेंस बना रहे, प्लस एंड में तो भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आप नानी नानी वा नानी नानी ना करेबा नानी नानी नाई, सपोज यहाँ पे क्या होगा, किसी एक नाउन को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, किसी भी एक चीज़ को सब्जेक्ट बनाया जाएगा और फिर उसके बारे में बात करी जाएगी कि अगर उस सब्जेक्ट की कंडीशन में अगर ना हुआ कुछ तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। या फिर आप देखो, सपोज मैं बताता हूँ, जैसे आप कहीं पे मूवी देखने जाते हो, है ना, ये मूवी थिएटर है, सिनेमा, है ना, आप मूवी थिएटर है, या फिर इसे हम लिख देते हैं PVR, ये PVR है कोई, ठीक है। यहाँ पे आप मूवी देखने जा रहे हो, तो यहाँ पे मूवी देखने जाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले टिकट चाहिए, है ना, ये 100 रुपये की टिकट चाहिए आपको, तब आप इस मूवी में देखने जा सकते हो। तो इस मूवी को देखने के लिए, अब यहाँ पे कोई मूवी लगी है तो बोलना चाह रहे हैं कि अगर इस मूवी को देखने के लिए अगर आपके पास टिकट नहीं है ना, टिकट कितने होता है ना, कितने ना करेबा, है ना, तो आप एक अगा मिए नहीं, आप मूवी नहीं देख सकते, है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाओगे कि आप किसी चीज़ को सब्जेक्ट बनाओगे और उसकी कंडीशन में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो कि जोशी दाइगाकु, है ना, गर्ल्स कॉलेज जोशे देना करेबा हाई रेनाई, मतलब गर्ल्स कॉलेज में अगर आप गर्ल्स नहीं हो तो आप एंटर नहीं कर सकते, है ना, जो से। तो अब देख रहे हो नाउन के साथ यहाँ पे दे लगा रहे हैं, दे ना करेबा, है ना, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्या है कि गाइकोकु रयोकोवा, फॉरेन जो ट्रिप है, नगाई यासुमी देना करेबा, अगर आपकी लंबी छुट्टी नहीं है तो आप देखी नहीं कर सकते, है ना। फॉरेन ट्रिप की बात कर रहे हैं कि अगर लंबी छुट्टी होती है तभी तो हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, तभी मज़ा आता है घूमने का। अब 2 दिन की छुट्टी में क्या फॉरेन ट्रिप पे जाएं, आने जाने में 2 दिन हो जाएंगे, तो बोलेंगे गाइकोकु रयोकोवा नगाई यासुमी देना करेबा देखी नहीं, है ना। अगर आपकी लंबी छुट्टी नहीं है तो आप देखी नहीं कर सकते। ऐसी कोनो एगावा, ये पिक्चर जो है तोकुबेत्सुना किप्पो गा ना करेबा, अगर आपके पास कोई स्पेशल टिकट, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि कोनो एगावा, ये जो मूवी यहाँ पे लगी है इसके लिए आपको तोकुबेत्सुना किप्पो गा ना करेबा, अगर आपके पास कोई यूनिक टिकट ना हो, तोकुबेत्सुना मतलब स्पेशल टिकट ना हो, तो आप इसे मिरारे नहीं, आप इसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाओगे, बाकी ये सब चैप्टर में भी यूज होंगे। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है, सॉरी इसी का ही सेंटेंस है कि कोनो कांजीवा, ये जो कांजी है जिशो ओ हिका ना करेबा, अगर मैं जिशो नहीं सर्च करूंगा जिशो में तो इमीगा वकारा है, मुझे समझ नहीं आएगा। इस कांजी का मीनिंग मतलब अगर मैं जिशो में सर्च नहीं करूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर रहे हो। ऐसे ही अब आपके पास आता है हमारा 5th पैटर्न, ठीक है। 5th पैटर्न आप देखोगे, 5th पैटर्न है हमारा शीशी,
फिफ्थ का पैटर्न है हमारा कि शीशी। अक्सर हम सेंटेंसेस को अगर जोड़ते हैं, दो से तीन सेंटेंसेस हम बनाते हैं, तो हम उसे ते फॉर्म लगा के जोड़ सकते हैं कि वाताशी वो गुहानो ताबेते इचिजीनी ने मास सोनो आतो ओकिते गुहानो ताबे मास, है ना। मतलब ऐसे कुछ भी बना सकते हो। सो पाती है कि मास तमदाशी तो शून्य सोतो या सोबिनी की मास, है ना। तो ते करके आप जनरली सेंटेंस जोड़ते हो, ते फॉर्म करके 2-3 एक्शन बताते हो। बट आपको सीते मतलब ते फॉर्म ना बना करके आप किसी भी वर्ड की, किसी भी वर्ब की आप नॉर्मली मास फॉर्म भी बना सकते हो। मतलब आपको सीते से अगर आप किरी मतलब कित्ते है तो आपको आप कित्ते ना बना करके ना आप किरी आप मतलब स्टैम्प फॉर्म यूज कर सकते हो आप, है ना। आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो स्टैम्प फॉर्म आपको पता होगा, जब भी हम मास फॉर्म में से मास हटा देते हैं, जैसे खाकी मास में से मैंने मास हटा दिया तो क्या बचा, खाकी। तो आप सीधा खाकी बोल सकते हो कि वाताशी वा तेगामियो खाकी जिमोतो ए खायरी मास, कि मैं लेटर लिख के अपने गांव लौट जाऊंगा, है ना। तो खाकी भी लिख सकते हो और खाईते भी लिख सकते हो कि खाईते जिमोतो ए खायरी मास, ठीक है। तो आप ये फॉर्म भी यूज कर सकते हो। तो वही बता रहे हैं कि रियो नि हाइते हाजिमेते जिबुन दे हेया नो सोजी ओ शी शिंताकु शिमाशिता। जब मैं रियो में एंटर हुआ तो फर्स्ट टाइम मैंने जिबुन दे हेया नो सोजी ओ शी, पहली बार मैंने अपने खुद से अपने रूम की सफाई की और शिंताकु शिमाशिता, मैंने लॉन्ड्री भी वॉश की, मतलब कपड़े भी धोए, ठीक है, क्लीनिंग भी की। माईबान तेरेबियोमी, हर इवनिंग मैं लेबी देख के शिम्बुनो योंदेकारा, है ना, यो न्यूज़पेपर पढ़ के बेंक्यो शिमास, पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। खेगाओ शिताहितवा, जिस पर्सन को चोट लगी है, सुगु कुरुमानी नो से डारे, उसे जल्दी से कुरुमा में बेसिकली नो से मास मतलब होता है इंसर्ट करना, है ना, रखना। तो कुरुमा में जल्दी से उसे रख के ब्योई ने सुरेते इकारेता, है ना, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। सुरेते इकारे माशता, है ना, इकारे था मतलब उसे ले जाया गया बेसिकली। सेंसेवा गाक्सेनी होनो योमासे, सेंसे ने गाक्से को होनो योमासे, है ना, कि टीचर ने बच्चों से बुक पढ़वा के कांजी नो रेंशुओ सासेरो, कि कांजी की प्रैक्टिस करवाई, ठीक है। तो आप ऐसे चैप्टर मतलब आपने, मैं आई होप कि आपने पैसिव फॉर्म, है ना, पॉजिटिव पैसिव फॉर्म, ये सब तो N4 लेवल पे सीखा ही होगा। अगर नहीं सीखा होगा तो कमेंट करके बताना, तो उसके लिए भी कुछ अलग से वीडियोस बनाएंगे। सो ये हाल है, यहाँ पे आपके पैटर्न होते हैं ख़त्म। नीचे कुछ बताया गया है यहाँ पे कुछ तेइनेइना कोतोबा के बारे में कि बुन्नो ओवारिनो कताची, कि सेंटेंस के एंड में जो आप फॉर्म यूज़ करते हो, है ना, प्लेन फॉर्म यूज़ कर सकते हो या फिर पोलाइट यूज़ करोगे। तो अगर आप लिख रहे हो नानी नानी होन देस, तो सेंटेंस के एंड बता रहा हूँ, एंड कैसे करना है। जैसे मैंने बोला कोरेबा होन देस, तो आप बोल सकते हो कोरेबा होन दे अरिमास, ऐसे ही बोल सकते हो कोरेबा होन दे अरिमास, या फिर कोरेबा होन देस, कोरेबा होन दे गोजाइमास, ऐसे ही बोल सकते हो। किरेई देस, तो इसी की तेइनेइना, ये तो तेइनेइनी है, लेकिन फुत्सुनो कताची उसकी यहाँ पे लिखी हुई है। सपोज होन देस, तो इसे आप कैसे बोलोगे, होंदा। प्लेन फॉर्म में कैसे बोलोगे, होंदा, कोरेबा होंदा, है ना, कि ये बुक है। पोलाइटली बोल रहे हैं तो कोरेबा होन देस, या फिर कोरेबा होन दे अरिमासेन, सॉरी कोरेबा होन दे अरिमास, पोलाइटली बोल लिया। उसी को प्लेन फॉर्म बोलना तो कोरेबा होन दे अरु आप बोलोगे। किरेई देस को बोलोगे किरेई दा, या फिर किरेई दे अरु। तकाई देस को बोलोगे तकाई, इकिमास को बोलोगे इको, है ना, प्लेन फॉर्म यूज करोगे। इकिमाशो को बोलोगे इको, इकु देशों के लिए क्या बोलोगे, इकु दारो, देशों का क्या हो जाता है, दारो। इकु नो देश को क्या बोलोगे, इकु नो दा, इकु नो दे अरु, ऐसे बोलोगे, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्म बताई हुई है कि वर्ड सेंटेंस के आप एंड में जो यूज़ करते हो, तेइनेइना, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, और प्लेन फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। दे अरु आप जनरली कहाँ पे लगाते हो, काकु तोकी नो कोतोबा, जब भी आप लिखते हो। स्पीकिंग में आप कभी ये नहीं बोल सकते कि कोरेबा होन दे अरु, ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। दे अरु जो पैटर्न है वो हमेशा हम रिटर्न लैंग्वेज में लगाते हैं, कोरेबा होन दे अरिमास, है ना, कोरेबा होन दे अरु, ऐसे मतलब दे अरु पैटर्न जो है ना आप हमेशा रिटर्न लैंग्वेज में यूज करते हैं।
ओके, सो ये आपके होते हैं पैटर्न खत्म। अब क्या करते हैं हम, इन पैटर्न तो खत्म हो गए, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो जो इस बुक का जो फ्लो है ना, वो कैसे चलेगा, आपको कैसे फॉलो करना है कि पहले ये आपको पहले ये वोकैबुलरी पढ़नी है, याद करनी है, देन आपको ये कांजी याद होनी चाहिए, देन आपको ये ग्रामर पैटर्न जो सिखाएं वो आपको थोड़ा समझ आना चाहिए, देन आप फिर कहाँ पे मूव कर जाओगे, इसकी मेन जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है उस पर, ठीक है ना। जो मेन टेक्स्ट बुक रीडिंग है इस पर आप चले जाओगे तो देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आप पढ़ोगे और फिर यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको बस पढ़ के आपको अपने माइंड में इनका आंसर करना है। बाकी जो मेन होनबुन है, मेन जो टेक्स्ट बुक है वो यहाँ पे आपकी, तो आपको ये रीड करना है ना। अब हम इसे मैं रीड नहीं करूँगा, आपको रीड करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसके लिए एक मैं आपको वीडियो है वो प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये गाइस मैंने ऑलरेडी, हमने मतलब ये क्लासेस जो है ना हमारी थोड़ी मिस हो गई थी, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से। तो इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ कि एक डिस्क्रिप्शन में ना एक वीडियो का लिंक दूंगा, तो उस वीडियो में आपको ये सारी जो चैप्टर की रीडिंग है वो समझाई है, मैंने ही समझाई है ना, मेरी वीडियो है वो भी, तो आप उसमें जाना और उसमें देखना। तो उसमें आपको ये सारी चैप्टर की जो ये रीडिंग है, ये एक एक सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली समझाया मैंने। वहाँ पे ग्रामर भी था, बट ग्रामर मैंने एक बार आप अभी मतलब खुद से एक बार और मैंने आपको समझा दी, तो आपको ग्रामर तक तो समझ आ गया होगा, बस जो चैप्टर रीडिंग है ये आपको करनी है। तो चैप्टर रीडिंग के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपको उस लिंक को ओपन करना है और वहाँ पे जाकर के आप अपनी जो चैप्टर रीडिंग है इसे आप सुनोगे और वहाँ पे देखोगे कि क्या मीनिंग है पूरे चैप्टर का, देन आप भी ट्राई करोगे पढ़ने का, ठीक है ना, देन आप भी पढ़ने की ट्राई करोगे। ओके, सो ऐसे चलेगा सब कुछ। और चैप्टर की एंड में देखोगे आप, ये चैप्टर की रीडिंग है, और बाकी चैप्टर के बाद ना कुछ क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन के बारे में आपको, अगर एक बार आप चैप्टर रीडिंग कर लेते हो तो इनका फिर आप आंसर भी कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा लिख के करो, आप मन में करो, बट करो, बोलने के ट्राई करो, है ना, याद करने का ट्राई करो, है ना। तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो में हमने इसी से स्टार्ट किया है, कि इसी से डिस्कस करने में स्टार्ट किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से आपको प्रॉपर सब स्टडी मटेरियल यहीं इसी चैनल पे मिल जाएगा। बस जो इस बार आपको चैप्टर रीडिंग है वो दूसरी वाली वीडियो से कवर करनी है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।